देवरानी और जेठानी का प्यार। वैशाली घर की सबसे बड़ी बहू थी और घर का सारा काम वे एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी और पति भी कभी उसकी तारीफ नहीं करता था। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर पति और सास दोनों उठकर चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। वैशाली अपनी सास को पसंद नहीं थी। उसके हाथों से ज़रा भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात ये थी कि उसके पति और उसके बीच में बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वैशाली का पति वैशाली पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। उसका एक छोटा देवर था जो अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर कभी कभी समय मिलने पर अपनी भाभी वैशाली को फ़ोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर वैशाली बहुत खुश होती थी। वे अपना मन अपने छोटे देवर से बात करके हल्का करती थी। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई ख़त्म हो गई और वे घर वापस आ गया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। वैशाली को बहुत खुशी हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को, सोचकर वैशाली की सास वैशाली को ही दोष दे रही थी। वैशाली को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने ज़िद की। देवर जी, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। वैशाली ने ये बात अपने पति को बताई। इस बात पर वैशाली के पति ने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वे भी तैयार हो गया। अब सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वे। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। वैशाली को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी, अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, पता नहीं हम में घुल मिल जाएगी क्या, या फिर वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी के साथ। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई थी वैशाली। कुछ दिनों में बाद वैशाली की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ़ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। ये देखकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सोचती है, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई वैशाली। वैशाली के भाव समझने पर छोटी देवरानी वैशाली के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी वैशाली के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज़ ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई।
मेरे रहते हुए वे छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर 4 काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वे छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए नए पकवान बनाना दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर वैशाली का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। ये देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में वैशाली के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया, वे फिर से वही हो गया तो इस विचार से वैशाली डर गई। देवरानी की वैशाली को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वे थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसे कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। वैशाली के देवर के जाने की गड़बड़ और देवरानी की टेंशन होने के कारण वैशाली सोच में पड़ गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा नए नए स्थान पर अकेली रहूँगी, उससे अच्छा मैं यहीं रहूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप यहीं आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वे बोलते हैं कि 8 महीनों में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा मैं। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वैशाली बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। ये भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? और वहाँ अकेली मेरा मन नहीं लगेगा। 8 महीने का तो सवाल है, वे आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर वैशाली ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी वैशाली को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है।